हाय दिस इज़ रंजीत झा, यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विथ रंजीत झा। दोस्तों, ग्रामर इन यूज़ के इस सेशन में मैं आपके लिए लाया हूँ यूसेज ऑफ गेट। आज हम लोग देखेंगे गेट का क्या यूज़ है और आज गेट का पार्ट 1 है। अगले सेशन में मैं गेट का पार्ट 2 भी लाऊंगा। यूसेज ऑफ गेट। यूसेज ऑफ गेट हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले टाइप 1 है। टाइप 1 क्या है? गेट प्लस नाउन। गेट जो है अपने साथ नाउन लेता है, जैसे कि गेट अ लेटर, गेट अ जॉब एंड एक्सेट्रा। अब इसका मतलब क्या होता है? गेट अ लेटर का मतलब हुआ कि आप लेटर रिसीव करें। गेट अ जॉब का मतलब आप जॉब फाइंड करें। तो गेट अगर नाउन के साथ आता है तो रिसीव का सेंस देता है, बाय का सेंस देता है, फेच का सेंस देता है और फाइंड का सेंस देता है। रिसीव मतलब कोई भी चीज़ प्राप्त करना, बाय मतलब कोई भी चीज़ खरीदना, फेच मतलब होता है जाकर लाना या किसी को जाकर बुलाना, फाइंड मतलब होता है पाना। तो आप देखें कि गेट के साथ अगर नाउन आता है तो रिसीव, बाय, फेच और फाइंड का सेंस देता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। यू डोंट हैव समथिंग। ये बोलता है कि आपके पास कुछ नहीं है। यू गेट इट, आपको मिला। यू हैव इट, अब बोलता है आपके पास है। ये जो इट आप यहाँ भी देख रहे हैं, इट भी यहाँ भी देख रहे हैं, तो ये समथिंग के लिए आया है। समथिंग के लिए आया है। यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है और यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है और यहाँ पे आपको मिल गया और यहाँ पे आपके पास वो चीज़ है, कुछ है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। डिड यू गेट माई लेटर? क्या आप मेरा लेटर रिसीव करें? यहाँ पे गेट है और गेट के बाद जस्ट नाउन है लेटर और बीच में पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो है गेट के बाद नाउन लिया, तो यहाँ पे जो है डिड यू गेट माई लेटर, इसका मतलब ये है क्या आप मेरा लेटर रिसीव करें। आंसर आता है यस, हाँ। आई गॉट इट यस्टरडे, मैंने कल इसे रिसीव करा। क्या चीज़? लेटर। तो ये रिसीव आपका जो है यहाँ सेंस आता है रिसीव का। तो ये लेटर के लिए इट आया हुआ है। 3 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक योर बाइक। मैं आपका बाइक पसंद करता हूँ। वेयर डिड यू गेट इट? कहाँ आप इसे खरीदे? तो यहाँ पे गेट इट जो है, गेट के साथ इट जो आया है, ये बाइक के लिए इट आया है। तो कहने का सेंस ये है कि आप बाइक कहाँ खरीदे। तो यहाँ पे बाय का सेंस दे रहा है कहाँ पे आप खरीदे, और इट जो है बाइक के लिए आया है। फिर से 3 नंबर लिख दिए हैं। चलिए देखते हैं। ये 4 होना चाहिए और ये 5 और ये 6। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ जॉब एट द मोमेंट। बोलता है इस क्षण जो है जॉब पाना मुश्किल है। इस क्षण जो है जॉब पाना मुश्किल है। तो गेट अ जॉब जो है, गेट अ जॉब जो है, ये जो है फाइंड का सेंस देता है। यहाँ पे बोलता है कि इस क्षण जो है जॉब पाना मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर को देखते हैं। हेलो, कैन आई स्पीक टू रानी? यहाँ पे मान लीजिए आप बोलते हैं कि कैन आई स्पीक टू रानी, क्या मैं रानी से बात कर सकता हूँ? प्लीज़, आप रिक्वेस्ट करते हैं। सामने वाला आपको बोलता है 1 मोमेंट,
एक क्षण रुकिए। आई विल गेट हर, मैं उसे बुलाता हूँ, मैं उसे बुलाता हूँ। तो यहाँ जो है, यहाँ जो गेट है, गेट फेच का सेंस देता है। फेच मतलब होता है जाकर बुलाना, फेच मतलब होता है जाकर बुलाना किसी को या जाकर कुछ ले आना, फेच मतलब। 6 नंबर देखते हैं, डिड यू कम हेयर ऑफ फुट। अब बोलते हैं क्या आप जो है पैदल आए, ऑन फुट होना चाहिए, ठीक है। क्या आप यहाँ पैदल आए, नो। आपसे कोई पूछता है क्या आप यहाँ पैदल आए, नो। आई गॉट द बस, आई गॉट द बस का मतलब ये हुआ कि आप बस से आए। आई गॉट द बस, मैं बस से आया। गॉट द बस का मतलब होता है टूक अ बस, ट्रेन, अ टैक्सी। मतलब आप अगर बोलते हैं गेट द बस, गेट अ बस, गेट अ ट्रेन, गेट अ टैक्सी, इसका मतलब आप जो है टैक्सी लिए कहीं जाने आने के लिए, या बस लिए, या ट्रेन से। आगे बढ़ते हैं, अब टाइप बी को देखते हैं। गेट प्लस एडजेक्टिव। गेट जो है अपने साथ एडजेक्टिव भी लेता है, जैसे गेट हंग्री, गेट कॉल्ड, गेट टायर्ड एंड एक्सेट्रा। अब जब गेट अपने साथ एडजेक्टिव लेता है तो इसका मतलब बिकम हो जाता है, ठीक है। गेट जब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है तो इसका मतलब बिकम हो जाता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। यू आर नॉट हंग्री बोलता है आप भूखे नहीं हैं, यू गेट हंग्री। आपको भूख लगी है, यू आर हंग्री, आप भूखे हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें, यू आर नॉट हंग्री, यू गेट हंग्री, यू आर हंग्री, आप भूखे हैं। आपको भूख लगी, आप भूखे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, इफ़ यू डोंट ईट यू गेट हंग्री। बोलता है अगर आप नहीं खाएंगे तो यू गेट हंग्री। दूसरा, ड्रिंक यू कॉफ़ी, ड्रिंक योर कॉफ़ी होगा, ड्रिंक योर कॉफ़ी, अपना चाय कॉफ़ी पीजिए। हाँ, इट इज़ गेटिंग कोल्ड, ये ठंडा हो रहा है, ये ठंडा हो रहा है। तीसरा, आई एम सॉरी योर मदर इज़ इल, आई एम सॉरी योर मदर इज़ इल, आई होप शी गेट बेटर सून। और मैं आशा करता हूँ कि वह जल्द ठीक होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब में जो है बिकम का सेंस हो रहा है। ठीक होगी। 4 नंबर, वी गॉट वेरी वेट बिकॉज वी डिडंट हैव एन अम्ब्रेला। बोलता है मैं बहुत भीग गया क्योंकि मेरे पास अम्ब्रेला नहीं था, क्योंकि मेरे पास अम्ब्रेला नहीं था। तो इस तरह से हम देखें गेट का यूज़। ये गेट का पार्ट 1 है, अगला पार्ट 2 आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और एक काइंड रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ रंजीत झा को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।